वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विधाता तू दुनिया से न्यारा है क्यों? हारा तुझसे यहाँ का हर इंसान है। तेरे महफिल से अचरज लाखों हुए, बनता राजा प्रजा दीन धनवान है। कर भरोसा तेरा राह चलता है जो, रहता पकड़े सदा तेरा पैगाम है। रहती ऐसी न तेरी ये कुदरत प्रभु, कौन कहता कि प्यारा वो भगवान है। बाबूजी, आप लोगन के सामने एक बिरहा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है अनमोल खजाना। अनमोल खजाना कैसन हो मास्टर? गजल के लाइन बा। ऐ खुदा तू, ऐ खुदा तू, ऐ खुदा तू बड़ा ही मददगार है। ऐ खुदा तू बड़ा ही मददगार है। अरे सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ऐ खुदा तू, तरज कहा लेकिन हम का गाइला कि दुनिया में सबका विश्वास है, लेकिन एक लोगन से अपने दिल का बात न बतावे के चाहिए। हो नारी कितनी भी हो अरे सुंदर, मगर नारी का मतलब ही ना कि पानी जाए वाली नारी ना, नारी का मतलब दुल्हन, मेहरारू। वो नारी कितनी भी हो अरे सुंदर, मगर
हमारे बिरहा में भाव मिलल। ऊ परवरदिगार ऊ मालिक के लिए कहना बा, तू अजल से जला और जलता रहा, वो जर्रे जर्रे में रहमत तेरा नूर है, तू अजल से जलाया और जलता रहा। लेकिन मालिक का रोशनी कैसन है, कोई समझे न समझे तेरी रोशनी, वो कोई समझे न समझे तेरी रोशनी, सब पर साया तेरा ना कोई दूर है, कोई समझे न समझे तेरी रोशनी। भैया प्रभु का साया सबके ऊपर बा, भगवान सबका मालिक हुए। कहानी का शुरुआत ये से बा मास्टर, बहुत पुरानी एक दास्तां सुनाता हूँ, जैसा सुना हूँ ऐसा आपको बताता हूँ। बहुत पुरानी एक दास्तां सुनाता हूँ, जैसा सुना हूँ ऐसा आपको बताता हूँ। बहुत गरीब एक छोटा सा परिवार रहा, बहुत गरीब एक छोटा सा परिवार रहा, सच्चा ईमानदार पर भोजन को लाचार रहा। यशोदा विश्वनाथ साथ में ही रहते थे, अटूट आस्था से दूजे को प्यार करते थे। समय के साथ ही दोनों को छोटा लाल हुआ, समय के साथ ही दोनों को छोटा लाल हुआ, गरीबी देख यशोदा को खूब मलाल हुआ। यो बाबूजी कहानी कैसन बा, एक गरीब परिवार अपने घर में रह रहा है, जिसमें पति का नाम विश्वनाथ और पत्नी का नाम यशोदा बा। दोनों का गरीबी में जीवन बीतत रहल, और जीवन बीतत बीतत प्रभु उनका लोगन का पुकार सुन के एगो लाल दे दिहलेन। अब यशोदा अपने पति विश्वनाथ से कहती है कि हे पतिदेव, हमहन तो ए तरे गरीबी में जिंदगी बितौली, लेकिन है लइकवा का जिंदगी कैसे बीती, गरीबी कैसे बीती, यह बतिया कह के यशोदा बाबूजी अपने पति विश्वनाथ को पकड़ करके रो रो कहने लगी। क्या कर रही है, यह कहत बा, जीवन है कठिन पियवा, भीतर धड़कत जियवा, हम हनत बिता लिहली, आगे न बीती दिनवा।
पार्वती जी से दिल का अपने बतिया। अखिया से आंसू बहे, अखिया से आंसू बहे, पकड़े रहली छतिया। दोनों सोच रहे मन में, दोनों सोच रहे मन में, क्या दौर है जीवन में, भगवान नहीं मिलता निर्धन के आंगन में। भैया यह दोनों प्राणी सोच विचार करत हुए कि प्रभु इस गरीबी के आंगन में कभी तू मिलेगा कि नहीं। दोनों के आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, जिंदगी में अंधेरा छाया हुआ है। विश्वनाथ जी अपने मन में सोच रहे हैं, ए बाबू जे गरीबी ना देखले बा ऊ का जानी, लेकिन जे गरीबी जियले बा तो उनके सिनवा पे हाथ रख के पूछबा तो गरीबी की बात याद आ जाई। ओ गरीबी समझत हुए कि गरीबी कैसन होला। लोग कहेलन कि जेकरे पाँव न फटी बेवाई ऊ का जानी। विश्वनाथ अपने पत्नी से कहे लगलन कि ए जसोदा मत, इस सब गरीबी हट जाई। ढाढ़स बधावे लगलन अपने दुल्हन के मन में। जसोदा से विश्वनाथ कहे लगलन कि सुन पगली, ये सब गरीबी मिट जाई। एक काम करब। कवन काम करब? विश्वनाथ अपने दुल्हन जसोदा से बतावे लगलन। तरज लग गई मास्टर। ओए होए 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 होए, उहा तरज लगल। अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, बिरहा में भाव में मिलल। विश्वनाथ अपने पत्नी जसोदा से कहलिन, सुना हो सजानी हम हूँ जइबे कमाए, लइके चवन्नी घर से चली दिहाले, अपने दुल्हनी के खूब समझवाले, अरे जिनी रोवा जसोदा नाता घबराए, सुना हो सजनी हम हूँ जइबे कमाए। ए बाबू, विश्वनाथ घरे से अपने दुल्हन से पैसा कौड़ी मंगलन की जोन कुछ रखलो किरावा भाड़ा द, हम जा परदेश। अब परदेश जाके पैसा कमा के भेजब, हमहन का गरीबी मिट जाई। ए बाबू लोगन, पुराने जमाने का बात है। विश्वनाथ घरे से चवन्नी लेकर, चवन्नी माने समझत हुआ हो 4 आना। पहले का 4 आना आज का 500 रुपया बराबर है।
विश्वनाथ 4 आना पैसा लेकर के पैदल परदेश कमाने के लिए बाबूजी चल दिए। कहाँ पहुँचे? टेरी का लाइन लगा। अरे राम कहनिया जैसन सुनने को मिली, अरे राम कहनिया जैसन सुनने हो, कहनिया जैसन सुनने को मिली। साधु संत हमेशा कहते सही बचनिया, कहानियां जैसन सुनने को मिली। साधु संत हमेशा कहते सही बचनिया, कहानियां जैसन सुनने को मिली। यह कहानी पहले का दादा बाबू लोग बतावे, अपने नाती पोता के समझावे, सबके बतावे। आज के जमाना में पतो कहीं अरे बुढ़वा के लगे तो कहे बैठा है, ई काम हो जाके बाजार से ही सामान ले आवा, बुढ़ापन के लगे मत बैठा। लोग बाबूजी आज के जमाने में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि माता पिता की सेवा करते हैं। माई बाबू दादा लोग एक से एक बातें बताते हैं शिक्षा के प्रति, लेकिन विश्वनाथ जी कहाँ गईलन, कैसे का कैलन। घर से निकले विश्वनाथ जी, भोजन का लेकर सामान, साँझ भई तब पहुँच गए हैं। एक साधु का था स्थान, हाथ जोड़ कर हुए दंडवत, हे बाबा तू बड़े महान, शरण हमें भी दे दो प्रभु जी, सेवक करता तुझे प्रणाम। बाबू विश्वनाथ को पैदल चलते चलते अंधेरा होने लगा। विश्वनाथ सोचने लगे कि कहीं स्थान देखकर रुकना चाहिए। तभी एक साधु का आश्रम दिखा और विश्वनाथ साधु के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम कर रात रुकने के लिए अपनी मजबूरी बताते हैं। बाबा पूछे, बच्चा, ए बच्चा, तुम कहाँ जा रहे हो? विश्वनाथ बताए कि बाबा बड़ी निर्धनता गरीबी बा और नौकरी करने के लिए मैं घर से चला हूँ। विश्वनाथ की बात सुन करके बाबा बोले, बेटा ला हम तो के अनमोल खजाना रूपी बात बता देते ही, और यह संसार में जे भी यह बात का पालन करे वो कभो बाबू असफल ना हुई। बाबा 4 बात बताने लगे। 4 बात बाबा कौन कौन बतौलन? सारंगा के लाइन में बतावे के पड़ल मास्टर। हो पहली बचनिया सुनिला हे विश्वनाथ जी, हे विश्वनाथ जी, दुई जाने मिल के चल बाट जी। दूसरा तो है जहाँ बिस्तर सजल मिले, बिस्तर सजल मिले, कोकी के बैठा घाट रतिया जो काम रहे, सूत्या जनतानी काऊ, सूत्या जनतानी काऊ, बैठा रहा धई लाठी जी।
गुस्सा के हाजीनी रिसके हराई दीहा, रिसके हराई दीहा, दूना मिले तोहके ठाठ दी। बाबा विश्वनाथ के 4 बात बतौलन। 2 जन मिल के चलिए बाट, ठोक ठाक के बैठे खाट, जागत रहे करई का कोई, रिस मारे दूना फल। यह 4 बात बतौलन बाबा। और इस 4 बात को विश्वनाथ जी जब सुने हैं, आज सुबह हुआ, बाबा के आश्रम से जब चलने लगे, वह 4 आना निकाल करके विश्वनाथ जी अपने गुरु को मान करके, अपने आराध्य को मान करके वही 4 आना दे देते हैं। 4 आना दे करके सुबह से विदाई के रूप में, अपने गुरु दक्षिणा के रूप में विश्वनाथ बाबूजी चल दिए परदेश। पहुंच गए परदेश में, पैसा कमाने लगे, नौकरी लग गई। आज पैसा कमात कमात 18 से 20 साल बीत गयल। और जब 18 से 20 साल बीत गयल तब विश्वनाथ का मन लग गयल दुल्हन के ऊपर। विश्वनाथ सोचा लगलन कि बड़ा दिन पैसा कमैली, अब गरीबी का गुजारा लखा था, अब गरीबी हमार मिट जाई। विश्वनाथ अपने मन में सोच करके बाबूजी अब पैसा धन दौलत इकट्ठा करके गठरी बना के सर पे रख के चल देते हैं, अपने घर के लिए चल देते हैं। जब घर के लिए चलने लगे तो तरज लगल मास्टर। वह तरज बाब, अरे साड़ी हम ना पहिरबे राजा, हो साड़ी हम ना पहिरबे राजा, रेलिया के डरेबर साड़ी हम ना पहिरबे राजा। अठारह वर्ष बाद बाबूजी विश्वनाथ जी जब परदेश से लौटते हैं, धन दौलत हाथ साथ में लेकर के आ रहे हैं, सोचने लगे कि रास्ता में मैं तो अकेले चल रहा हूँ। का सोचलन, अरे रास्ता हम नाही अकेले चलबे, रास्ता हम नाही अकेले चलबे, बाबा के कहनिया एक केकड़ा तबले पाए, लेके चूनी में गठियाए, एक केकड़ा तबले अरे साथी दोपहर में सोतई बैतानी, वो साथी दोपहर में सोतई बैतानी, बाबा के कहनिया विश्वनाथ जी रास्ते में बाबूजी आने लगे और एक पानी में रहे वाला केकड़ा देख ले। बाबा का बात याद आ गया कि राह चलते 2 जन, रास्ता में जब भी चले के चाहिए अकेले न चले के चाहिए। अपन संगी समझ करके पानी में रहे वाला एक केकड़ा देख लेन, वह केकड़ा उठा के विश्वनाथ अपने चुनिया में गठिया ले लेन। जब चूनी में गठिया लेन कहलन चला अब हम लोग 2 लोग हो गए हैं। और जाते जाते बाबूजी रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में एक सुंदर सा पेड़ पड़ा और उस पेड़ के नीचे बाबूजी दोपहर में आराम करने के लिए विश्वनाथ लेट जाते हैं। जौने पेड़ के नीचे विश्वनाथ लेटलेन वहीं बाबूजी एक कौवा और नाग में दोस्ती थी। जब कोई भी मुसाफिर आके वहां सोता तो कौवा काव काव करता और नाग निकल कर आता उसे डस लेता था, तब कौवा उसे आराम से खाता था। जैसे कौवा काव काव कैले नाग निकल कर आया, उनको बाबूजी डस लेता है, विश्वनाथ का प्राणांत हो जाता है। केकड़ा परेशान बा, तभी कौवा विश्वनाथ को समझ गया कि ये आदमी मर गया है और कौवा आ करके विश्वनाथ के मुड़वे पर बैठल
मथवा पे बैठ के आप लोग जानते ही है कि मुर्दा का सबसे पहले कौआ आँखिया निकालेला। कौआ आके जैसे मथवा पे बैठल तैसे केकड़वा का कैले, केकड़ा चंगुल से फसायल, कौआ काव काव चिल्लायल, केकड़ा संग जिए ना तोह के मुआइबे बाबा के कहनिया, संग जिए ना तोह के मुआइबे। भैया केकड़वा अपने चंगुल से कौवा का थथुनवा पकड़ ले, कहले साथ यदि हमार दोस्त ना जिंदा होई तब हम तो के मुआ डालब। कौआ कलेस की भाई हमके मुआवा मत, हम तोहार दोस्त जिंदा कर देते। कौआ फिर बाबूजी अपन जान बचावे बदे काव काव कैले और नाग जहाँ डसले रहल वहां से अपना विष बाबूजी खींच लेता है। कुछ समय बाद विश्वनाथ जब सक पकैले तब कौआ के केकड़वा छोड़ दिले। तो भैया रास्ता में जब भी चले के चाहिए दो लोगन के चाहिए। विश्वनाथ जब वहां से उठते हैं कहलन अरे यार बड़ा सोईली हम, केकड़वा कहले कि जब सोया भात तो समार जियरा जानत बा। विश्वनाथ हो केकड़ा बाबूजी साथ में फिर चल दिए। आगे जाते जाते देखिए हुआ क्या, एक घटना और घटी। दूसरी बात कौन सी घटना घटी मास्टर? वो घरवा के जाई खाती अरे चले विश्वनाथ जब अरे डगरा में भयल अंधकार मोरे भैया, कतहु लहान मिले चली अब आराम करी, मनवा में आयल विचार मोरे भैया। अरे देखी कमहाई आके वो परदेसी सीधा साधा हो, अरे पिछवा लगनी ठग हर मोरे भैया। मीठ मीठ बात कही फसाए विश्वनाथ के, अरे लई गईले अपने दुआर मोरे भई। अरे बढ़िया बढ़िया बात कही के वो बिछवा ले बिछवा ना हो, अरे यही का बाटे इंतजार मोरे भई। बिस्तर देखी बाबा को ख्याल आयल मनवा में, अरे डंडा से बिछवना दी है निधार मोरे भई। ए भैया विश्वनाथ घर के लिए चल दिए। रास्ते में रुपया पैसा सब साथ में लेकर आ रहे हैं। उधर एक ठगहार मौका देख समझ गया कि पैसा कमा कर लौट रहा है। वह विश्वनाथ के पीछे लग गया और अपने बनाए हुए स्थान पर ले जाता है। जहां बिस्तर लगाया था वहां नीचे बाबूजी
कुआं खोद करके हल्का सपोर्ट दे करके चारपाई के चारों ओर किनारा चद्दर को बांधा था, ताकि जो भी बैठे कुआं में चला जाए और माल टाल सारा हड़प कर लिया जाए। बाबा की बात से विश्वनाथ जब वहां बिस्तर सजा हुआ देखते हैं, आपन डंडवा उठा लेलन और डंडवा उठा के 2 डंडा दे लेन, बिस्तर चल गयल कुआं में। अब भैया विश्वनाथ बाबा की दूसरी बात से वहां भी बच जाते हैं और ठगहारों को धिक्कारते हुए वहां से चल देते हैं। गैलन के हर तरज लग गई। वह तरज बाप कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से मंगावा था कि हमका ले ले राजा, हमका ले ले राजा लखनऊआ लहंगा, हमका ले ले राजा। विश्वनाथ जी कौने जगह पहुँचलन मास्टर, कहाँ पहुँचलन? एक बुढ़िया माँ के घर में, एक बुढ़िया माँ के घर में पहुँच गई है विश्वनाथ। रात समय में बुढ़िया माई कुछ देरी ले गाई हो, लड़का का विवाह पड़ल बा खुशी क बतिया बताई हो। लेकिन कारण कवन बा घर में, लेकिन कारण कवन बा घर में, काहे रोवे तुम्हारे? रात के समय में विश्वनाथ जब बुढ़िया माँ को गाते हुए सुने, पहुंच गए बुढ़िया माई के लगे। और जब बुढ़िया माँ के लगे जहाँ पर रात रुके हैं पहुंचे तो बुढ़िया माँ रोने लगी। बुढ़िया माँ से कहलन कि माई तू काहे खातिर गावत हो और काहे खातिर अभी हमरे पहुँचले पे रोवा लगलू? बुढ़िया बाबूजी बात बताती है। क्या बतौलस बुढ़िया? यही कहलस कि बेटा हमरे पास एक ही गो लइका बा, हमरे पास एक ही गो लइका बा और हमरे ये राज दरबार जौने नगरी में तू हुआ आज रुकल हुआ बेटा, ये राज दरबार यहाँ चलेला। राजा के यहाँ जो भी पहरेदारी पर जाता है वह बाबूजी जिंदा नहीं बचता, और पहरेदारी पर जाने के लिए इस नगरी के हर एक घर से एक एक आदमी रोज जाया करते हैं। बेटा कल्हिया हमरे बेटवा का नंबर बा, कल्हिया हमरे बेटवा का नंबर बा पहरेदारी पे। आ जब ई बतिया बेटा याद आवेला तो हमरे आंख से आंसू गिरेला। सोचीला कि हमरे बुढ़ाई का सहारा हुए यह बेटवा हमार इस दुनिया से चल जाई। और इतने में विश्वनाथ पूछ लेलन कि माई दूसर की बात ही बतावा, तू गावे लू काहे बदे? बुढ़िया माई बतावे लगल कि बेटा कल्हिया हमरे वह बचवा का नंबर है पहरेदारी पे जाए के, और परसों हमरे लड़का का शुभ विवाह है। जब विवाह का बतिया याद आवेला तो हम सोचीला कि हमहू दुल्हन उतारब, पतोहू उतारब। पतोहू उतारे वाली बतिया सोच के हम गाइला बेटा। विश्वनाथ जब इतना बतिया सुनलन तो माई से कह लगन कि ए माई तोहार लड़का पहरेदारी पे ना जाई, ई तोहार धर्म का बेटवा विश्वनाथ जई है माई। तू हमके रहे बदे शरण देले हुमा, लेकिन हम जरूर जाई। विश्वनाथ जी बुढ़िया माँ से आज्ञा लेकर के चल दिए राजा के दरबार में। राजा के दरबार में कैसे पहुंचलन? पहपट के लाइन में। अरे रख गया मन जीवन जहनवा ज्वनवा बैठल बा, कुर्बानी के राजा के समनवा ज्वनवा बैठल बा।
अरे मुस्तैदी से बैठ के बंदा किया है पहरेदारी जी। और राजकुमारी के नेपुरा से निकली नागिन कारी जी। अरे लगा के मारल सापिन पर निशानवा ज्वनवा बैठल बा। अरे कुर्बानी के राजा के समनवा ज्वनवा बैठल बा। वो नागिन को दो खंड कर दिया, ढाल से उसे दबाया है। अब बाबा के आशीर्वाद से 7 बैल असरफ ही पाया है। अरे बनल बा फिर से मानुष का जनमवा ज्वनवा बैठल बा। कुर्बानी के राजा के समनवा ज्वनवा बैठल बा। ए बाबू, राजकुमारी की नाक से नागिन निकलकर सबको डस लेती थी। जैसे ही नागिन डसने के लिए निकली, विश्वनाथ लप से तलवार से नागिन को 2 खंड कर दिया। ढाल उसी के ऊपर रख करके ठाट से बैठ गया। सुबह होने को है, 4 आदमी टिकठी बना करके ले करके आए, इसलिए कि जो भी पहरेदारी रहता था वह सुबह मरा मिलता था। चारों आदमी आए तो विश्वनाथ बोला, कौन हो? बस भैया जैसे कौन हो अवजिया सुन लेन। 4 जने टिकठी छोड़ के चलन पर आए। सोचा लगलन कि हमें तो रोज लाश मिलत रहल, ई कैसन आज लखा था कोनो भूत ऊत है का? डर से 4 लोग लगलन कापे। अब पहुंच गए राजा के लगे, अरे राजा साहब भूत 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 बाबू कह करके राजा जी से बताने लगे। राजा कहने लगे कि अरे बेवकूफ, भूत कहाँ होता है, चलो हम देखते हैं। राजा साथ में सिपाही को लेकर के पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि विश्वनाथ बाबूजी अभी जिंदा है। विश्वनाथ से पूछने लगे कि तुम कैसे बच गए? ढाल उठा करके उस नागिन को दिखा दिया विश्वनाथ, और राजा खुश हुए। 7 बैलगाड़ी असरफी हीरा मोती दे करके विश्वनाथ को विदा करते हैं। और विश्वनाथ अपने घर पर जब आता है तो क्या देखता है? आल्हा में प्रमाण मिलल। हाय क्रोधित विश्वनाथ होके सोचन लागे मनवा ये बाबू, देखा हो यशोदा कि हिंदुस्तानी हो भता। बलकन लगा खुनवाया बा नाही साह पैबा ये भैया। हाथवा से खींच ले ले आपन कटार। गर्दन के काटे खातिर हाथवा उठवल ये भैया। चम चम चमक लागल तेगा तलवार। नाही हम नाही मानव चाहे जवन हुई है भैया। सोचन लगे कैसे कारी हम परिवार। अरे तबले बाबा जी का
आई गधी अनवान तनिषा अपने ऋषि के लिहल निमार बोला। भैया क्रोध से लाल विश्वनाथ यशोदा के साथ दूसरा आदमी सोया हुआ देखकर तलवार निकालकर उसका गर्दन छाटना चाहते हैं। तभी बाबा की बात ख्याल आ जाती है। बाबा कहले रहलन कि ऋषि मारे दूना फल, कि गुस्सा में ऋषि में कोनो गलत काम मत करिह। अपनी तलवार बाबूजी बाबा की बात मान करके वापस म्यान में डालते हैं और यशोदा को जगा करके पूछते हैं कि तुम्हारे साथ सोया हुआ व्यक्ति कौन है। यशोदा सामने पतिदेव को देखकर उनका चरण पकड़ती है, आंख से प्रेम के आंसू टपकने लगते हैं। यशोदा थोड़ा सा संभलती है, तब कहती है कि हे नाथ, यह आपका पुत्र जिसे आप नन्हा सा छोड़कर गए थे वही है। जब विश्वनाथ इतना सोचते हैं कि अरे हम 18-20 साल बाद परदेश से कमा के लिए हमार बचवा इतना बड़ा हो गया, सोचा लगलन कि यदि आज हम अपने बचवा के मार दी तो हमके फिर से लाल न मिलत। खड़ी के लाइन में मिलल मास्टर। सोचा विश्वनाथ पापी भैला मानवा, अरे ऐसा न करती त कैसे बीतैती बीन। अपने क्रोध पर विश्वनाथ को ग्लानि हुई है भारी हो। घटना जितनी घटी साथ में पत्नी से बताए सारी हो। एक दूजे के पकड़ के रोवाती ना जानवा, अरे एक दूजे के पकड़ के रोवाती ना जानवा, ऐसा न करती त कैसे बीतैती दिनावा। बाबा की है चार बात रहल। पहली बात दू जन मिल के चलिए बाट, दूसरी बात ठोक ठाक के बैठा खाट, तीसर की बात जागत रहे करे का कोई, और चौथी बात मिलल ऋषि मारे दूना फल। अंतिम लाइन में कहना बाबा की चारों बातों से विश्वनाथ बाबूजी हर एक जगह बच जाता है। स्वर्ग गए श्री राम मूर्त गुरु ज्ञान सिखा के, अरे भूलनिया जयराम सदामा शारद को शीश झुका के। अरे राम कहानियां जैसन सुनने को मिली, अरे राम कहानियां जैसन सुनने को मिली। पाड़े वीर बहादुर जय गुरुदेव चरनिया कहानियां जैसन सुनने को मिली।